हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपना ये वीडियो सुबह से बना रही हूँ। अभी मेरा नाश्ता नहीं बना है और मैं नाश्ते की ही तैयारी कर रही हूँ। तो मैं मिक्स वेज बनाने वाली हूँ, जिसमें ये बीन्स है, गाजर है, बंधा है, गोभी है। ये थोड़े थोड़े जो बचे हुए थे, कभी हम लोग जो थोड़ी सी सब्जी बनाते हैं और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, रख देते हैं, तो उन्हीं को मैं आज यूज़ करके मिक्स वेज बना रही हूँ। और ये आपने करेले देखे, ये मेरे टेरेस गार्डन की उपज है। जी हाँ, मैंने ये पौधे लगाए थे, मतलब पके हुए करेले थे, उनके बीजों को मिट्टी में डाल दिया था। मुझे नहीं विश्वास था कि पेड़ उगाएगा, लेकिन पेड़ भी उगाया और देखिए फल भी उसमें निकल आए हैं। तो मतलब पर डे के हिसाब से 2 या 3 आ रहे थे फल उसमें, तो मैंने इकट्ठा कर लिए थे। जब 4-5 हो गए तो मैं वो आज इसी में डालूँगी। मैंने उनको ऐसे ही काट के टेस्ट करके देखा है, बिल्कुल भी उनमें कड़वाहट नहीं है जैसे करेले में होती है। और ये बहुत ही अच्छे मेरे लिए एक अचीवमेंट है कि अगर इस तरह से घर पे पौधे हम लोग लगाएं तो आसानी से उसमें हम लोग फल या सब्जियां उगा सकते हैं। बस थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। मैंने इसमें अपना थोड़ा बहुत एफ़र्ट्स भी दिया है, सब्जियों का पानी और काफ़ी उनकी केयर भी की है। तो मैं उन्हें भी डाल दूँगी, ज़्यादा है नहीं इसलिए ज़्यादा टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये कड़वाहट भी नहीं है। तो करेले का केवल सब्जी रहेगी, कड़वाहट बिल्कुल नहीं आएगी। तो अब मैंने सारी सब्जियों को एक दिन पहले ही धोकर सुखाकर रख लिया था, सुबह बस उन्हें काट कर बनाने की देरी थी। अब अक्सर आपने मेरे वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं आपको सजेस्ट भी करती हूँ और मैं खुद भी यही करती हूँ कि एक दिन पहले ही जो मुझे बनाना होता है उनकी तैयारी मैं कर लेती हूँ। तो देखिए मेरी सब्जी कट गई है मैंने, और ये देखिए मैंने छौंक भी दी है, हल्की सी पक भी गई है। इसमें मैंने आलू बहुत छोटी-छोटी डाली हैं और जब तक मेरी सब्जी बनेगी तब तक मैं रोटियों का आटा भी लगा लूँगी, क्योंकि उसी में मैं पराठे भी बनाऊँगी और उसके बाद में रोटियाँ भी सेक लूँगी। और आज मैंने रसीली सब्जी में मशरूम की सब्जी बनाने का डिसाइड किया है, तो अभी मैं नाश्ता बना लेती हूँ, सबको नाश्ता दे देती हूँ और फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ और अपनी जो रेसिपीज़ जिस तरह से बनाऊँगी वो शेयर भी करूँगी। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट्स करिएगा, इसको अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करिएगा और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपका सपोर्ट मुझे मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अपना सपोर्ट मेरे साथ ऐसा ही बनाए रखिएगा। तो ये देखिए मेरे 2 पैकेट मशरूम को काटा है। ये आपको नॉर्मल शॉप में, मार्केट में या सब्जी की दुकानों पे भी आसानी से मिल जाते हैं। तो ये 2 पैकेट्स हैं। ये 1 दिन पुराने थे, मतलब जब मैं इनको लाई थी तो 1 दिन का रेस्ट देकर तब मैं दूसरे दिन इनको बना रही हूँ, क्योंकि उस दिन तो ऑलरेडी मेरे पास खाना था इसलिए नहीं बनाया था। तो इनके बीच में जो कालापन होता है उसको सारा काट कर निकाल दिया था और हल्के से गुनगुने पानी में इनको 2 बार धो लिया था, क्योंकि मतलब ये काफ़ी गंदे भी होते हैं, तो इनको धो लिया था। इसके बाद आज मैंने थोड़ा अलग स्टाइल में बनाने के लिए सोचा था। वैसे तो मशरूम मटर बनाती हूँ, पर आज सिर्फ मशरूम बनाऊंगी। मटर थी भी नहीं और मैंने मंगाई भी नहीं थी, तो ज़्यादा मेरे घर में ये ज़्यादा सब्जी लोगों को पसंद नहीं है, कुछ ही लोगों को पसंद है। तो उस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि आज इसको बिना मटर के ही ऐसे ही बना लेते हैं, कम ग्रेवी वाली। तो देखिए मैंने मशरूम को धोकर रख लिया था और उसको थोड़ी देर ये उसमें सारे मसाले ऐड किए थे, हमारे बेसिक मसाले, यानी हल्दी, धनिया, थोड़ी सी गरम मसाला, लाल मिर्ची, नमक नहीं डाला था और इसको थोड़ी देर के लिए ढककर रख दिया था, ताकि जो मसालों का जो भी स्वाद है, महक है, वो सारे इन मशरूम्स में आ जाएगी। और मशरूम तो वैसे भी थोड़ा पानी छोड़ते हैं, तो ये मसाले उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जब तक मैं उसको ढक के रखूँगी तब तक मैं बाकी अपना छौंका बना लेती हूँ। तो मैंने कढ़ाई में ऑयल, जीरा और अदरक जो कद्दूकस की थी वो मैंने डाला था और फिर ये टमाटर की मैंने ग्रेवी बनाई थी। ग्रेवी कहूँ तो मैंने सिर्फ टमाटरों को चॉप किया था, बिल्कुल महीन ग्रेवी नहीं बनाई थी। चॉप मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि बिल्कुल टमाटरों को पीसा नहीं था, जो हल्का सा चॉपपन था वो करके मैंने ग्रेवी को डाला था। जब तक मेरी कढ़ाई में ये टमाटर अपना ऑयल छोड़ेंगे तब तक मेरे मशरूम भी रेडी हो जाएंगे। अच्छा, ये मशरूम मेरे बच्चों को पसंद है, ननद को पसंद है, सासू माँ को पसंद है, पर मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है और मेरे ससुर जी को भी नहीं पसंद है। इसलिए कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है, उनको खाने के लिए मैं प्रेस भी नहीं करती हूँ। उनके लिए दूसरी सब्जी बना दूँगी, ऑप्शन में रहती है, और ये सब्जी हम लोग खा लेते हैं। तो देखिए अब मैं जो अदरक का छौंका था उसमें ये टमाटर चॉप करके डालूँगी और मेरे जो मशरूम्स हैं वो भी अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं, सारे मसाले उन्होंने सोख लिए हैं और हल्के से गीले गीले भी हो गए हैं। अब जब तक मेरा टमाटर ये ऑयल छोड़ेगा तब उसी के बाद मैं ये मशरूम भी डाल दूँगी।
मशरूम्स तो सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े, सभी इसको आराम से चाहें तो इसका सूप बनाकर पी सकते हैं और चाहें तो इसको सब्ज़ी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें तो बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर को मतलब अच्छे से पोषक तत्व पहुंचा सकते हैं और ये एक ऑप्शन में भी होते हैं। मतलब इसमें विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, मिनरल्स और सबसे अच्छी बात है पोटेशियम भी इसमें होता है। मतलब इसमें ऐसी कोई भी हार्मफुल चीज़ नहीं होती है जो हमें नुकसान दे और ये अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। तो देखिए मेरे टमाटरों ने ये अपना ऑयल छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने जो ये मसाले मशरूम्स में डाले थे वो पूरे ऐसे ही मैंने उसको इन टमाटरों में डाल दिया था और देखिए हल्की हल्की ग्रेवी गीली होने लगी है। तो मतलब ये जो पानी छोड़ते हैं ये अपने आप ही मेरी सब्ज़ी अगर मैं ना भी डालूँ तो ये हल्के हल्के पक जाएंगे। और जिस बर्तन में मैंने इन मसालों को डाला था तो वो धोकर मैंने डाल दिया। अब इसमें थोड़ी सी ग्रेवी डालेंगे, मतलब पानी डालेंगे और फिर इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पकाने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है। आपने देखा कि मैंने कितना पानी डाला था और कितना रह गया है और ये अच्छे से पक भी गए हैं। ज़्यादा पतली और ज़्यादा थिक ग्रेवी नहीं है क्योंकि मेरे बच्चों को इसकी ग्रेवी बहुत पसंद है। तो अब मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी और इसको खाली कर लूँगी और इसमें दूसरी सब्ज़ी पापा के लिए छौंक दूँगी। और ये देखिए पास से मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर कलर आया है। धनिया डालने के बाद तो ये सब्ज़ी और भी अच्छी लग रही है देखने में। बस भगवान स्वाद में भी अच्छी हो तो बहुत अच्छा है। मैंने जो इस बार जिस तरीके से बनाई है स्वाद में भी अच्छी ही होनी चाहिए। चलिए अब मैं अपना किचन साफ़ कर लेती हूँ और जो मेरे थोड़े बहुत बर्तन रह गए हैं मैं उनको भी धो लूँगी। मैं पहले ही आधा किचन साफ़ कर चुकी थी, बस ये जो थोड़ी बहुत सब्ज़ी खाली करने पर हल्के से छींटे वगैरह आए थे तो इनको मैं साफ़ कर रही थी। और जो लास्ट के ये बर्तन रह गए थे और नाश्ते के बर्तन थे सिर्फ यही धुलने के लिए बचे थे और मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया था। फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, सर्दी जा रही है लेकिन आप स्वेटर मत उतारिएगा, अभी पहनिएगा क्योंकि कभी कभी जाती हुई सर्दी भी सर्दी जुकाम भयंकर वाला दे के जाती है जो लगभग 10-15 दिन ले लेता है। तो इस सर्दियों पर अपना ध्यान रखिए। अभी जो जा रही है सर्दी, पंखे का इस्तेमाल अभी मत करिएगा। और किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैंने नीचे का सारा काम ख़त्म किया था। इसके बाद हम सब ने खाना पीना खाया था और दोपहर में जो मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा था तो ये एक ब्लाउज़ मैंने सिला था जिसकी स्लीव्स अभी रह गई थी सिलने के लिए। तो स्लीव्स में मुझे डिज़ाइन समझ में नहीं आ रही थी तो ये देखिए मैंने एक नई डिज़ाइन इंस्टा पे देखी थी तो मैं उसी को बनाने की कोशिश कर रही थी कि इसको अगर ये स्लीव्स को मैं कंट्रास्ट में बनाऊंगी तो फिर कैसी लगेगी। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने बीच बीच में छोटे छोटे पट्टे रख के इसको स्लीव्स को अस्तर सहित अटैच किया था और अब मैं इसको सीधा करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये मेरी स्लीव्स बीच का हिस्सा रहेगा, यानी ये इसको इस तरह से मैं पिन करूँगी या धागे से सिलूँगी तो ये मेरी जो स्लीव्स है तो बीच में एक बो जैसा बन जाएगा। जब ये पूरा ब्लाउज़ बन जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं इसको अटैच कर लेती हूँ सारा। इस तरह से जो बो बनेंगे वो 2 अलग अलग रंग के बनेंगे तो ये मेरी किसी भी रेड कलर की साड़ी पर भी चल जाएगा और अगर मैं कंट्रास्ट चाहूँगी तो ये उस पर भी चल जाएंगे। तो ये स्लीव्स मुझे डिज़ाइन अच्छी लगी थी बनाने में। आप भी चाहें तो इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए शाम का टाइम मेरे पास बचा था, ब्लाउज़ का काम मैंने रोक के मुझे अचानक से याद आया कि आज तो वर्तिका के बाल कट करने थे क्योंकि अभी फिर स्कूल में ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, धूप वगैरह होने से वैसे भी उसकी खुजली बहुत होने लगती है। तो फिर मैंने कहा अभी है तो लाओ अभी काट देते हैं क्योंकि मॉर्निंग में फिर मेरे पास काम है और फिर काम डिले होता चला जाएगा। तो मैंने ये साड़ी का टुकड़ा बचा हुआ था उसके ऊपर वाले कपड़े उतार कर मैंने ये टुकड़ा उसके कंधे पर डाला और ये देखिए पानी का स्प्रे बालों में दिया।
मुझे सिर्फ बेबी कट करना था, ज़्यादा बिल्कुल छोटे नहीं करने थे, ताकि एक पोनी भी बन जाए जो हर ड्रेस पे चल जाए, और दूसरा कि अगर वो स्कूल जाएगी तो 2 चोटी भी आराम से हो जाएंगी उसकी। तो बस इसी तरह से करना था। और ये देखिए कटिंग के बाद वर्तिका का लुक। ये देखिए मैंने कान तक ही काटे थे, ज़्यादा छोटे नहीं किए थे। अब बच्चा अपने आप भी बाल झाड़ लेगा, और अगर मेरी हेल्प मांगेगा तो मेरी हेल्प भी मिल जाएगी। और जब वर्तिका के बालों की कटिंग हो रही थी तो अद्विका को लगा कि देखिए मम्मा इसके बाल कट कर रही है, मेरे नहीं करेंगी, और वो हंस रही थी। ये नहीं पता था कि आगे नंबर उसका भी है। वर्तिका के बाद मैंने उसके बालों को भी सेट किया था, पर वीडियो नहीं बनाया था। हल्के हल्के उसके बालों को भी सेट किया था। अगर 2-3 महीने के अंतर में बालों को सेट कर दो तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और ये देखिए कटिंग वर्तिका की हो गई। अब ये आराम से फ्री हो गई थी, इसको गर्मी भी नहीं लगेगी और आगे ठंड भी नहीं लगेगी ज़्यादा, और ये अपने आप आराम से कंफर्टेबल होके बाल झाड़ सकते। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जब आप मेरे किसी वीडियो पर कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरी वीडियोस कोई देखता है, जो मेरे टिप्स हैं या जो मेरे सुझाव हैं वो कोई फॉलो करता होगा, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी मुझे कमेंट्स किया करिए, मुझे बताया करिए कि मेरी कहाँ गलती होती है। और जो मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय।